नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। यौम तासीस तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आला का दावा, नए KCR किट स्कीम का ऐलान। वरंगल में यौम तासीस तकरीब में तकरीर के दौरान नायब वजीर आला के श्रीहरी गिर पड़े। शदीद गर्मी से तबीयत खराब, कुछ देर के लिए बेहोशी। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियतों को एजाज़ात। जामिया निज़ामिया के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ भी शामिल। कांग्रेस तनहा मुकाबले की अहल नहीं रही। तेलुगुदेशम और TRS कांग्रेस से करीब होने से मुताल्लिक कांग्रेस के इशारे के बाद BJP का तबसरा। और गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद शहर में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। वनस्थलीपुरम में SOT पुलिस का धावा, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत तमाम शोबेजात में तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। तीसरे यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराने और परेड की सलामी लेने के बाद अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि रियासत की आमदनी का बेशतर हिस्सा अवामी बहबूदी स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है। वजीर आला ने कहा कि 17.82% की शरह तरक्की की रफ्तार से रियासत को आमदनी हासिल हुई है। रियासत में 40 लाख अफराद को आसरा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जारिया साल से किसानों को 24 घंटे बरक़ी फराहम की जाएगी। इस साल के आखिर तक रियासत के तमाम देहातों को मिशन भगीरथा के समरात हासिल होंगे। SC ST को आबादी के तनासुब से खुसूसी फंड्स मख्तस किए जा रहे हैं। वजीर आला ने बताया कि 2 साल के दौरान 13,000 झीलों और तालाबों को कारगर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कल से KTR किट की हामिला खवातीन में तकसीम अमल में लाई जाएगी। वजीर आला ने सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़रगियों के दौरान हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपये की इमदाद का भी जिक्र किया। वजीर आला ने कहा कि किसानों के 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज़जात माफ़ किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सब्सिडी पर भीड़ और बकरियां चरवाहों को फराहम की जा रही हैं। इससे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गन पार्क और सिकंदराबाद में वाक़े तेलंगाना के जहदकारों की यादगार पर फूल रखे। यौम तासीस तकरीब की परेड में हरियाणा पुलिस का जत्था भी शामिल था। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने यौम तासीस तकरीब के मौके पर असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। इससे पहले स्पीकर ने असेंबली के अहाते में मौजूद महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समों पर फूल डाले। तेलंगाना कौंसिल के अहाते में नायब सदरनशीन N विद्यासागर ने कौमी परचम लहराया। TRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कौमी और पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि जहदकारों की कुर्बानियों से हासिल हुए तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए वज़ीर आला ने रियासत को मुल्क भर में सर फहरिस्त मुकाम पर ला खड़ा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती आ रही थी, लेकिन अब KCR हुकूमत रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अनथक जिद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। BJP के दफ्तर में सदर रियासती BJP डॉक्टर लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। फ्लोर लीडर किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगुदेशम के दफ्तर में यौम तासीस तकरीब मनाई गई। फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तश्कील से अवाम को तवक्कुआत थी, उससे पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना के जहदकारों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। YSRCP के दफ्तर में भी यौम तासीस तकरीब मनाई गई।
जेएससी के दफ्तर नामपल्ली में प्रोफेसर कोदंडाराम ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी हर सतह पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार हासिल नहीं हुआ, किसानों को वाजबी कीमतें नहीं मिल पा रही हैं, अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। डीजीपी, टीएनजीओज और जेएचएमसी के दफातर में भी यौम तासीस तकारीब मनाई गई और कौमी परचम लहराया गया। गन पार्क पर विमलक्का ने तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। रियासत तेलंगाना के तीसरे यौम तासीस के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबहयात में मिसाली कारकर्दगी अंजाम देने वालों को बावकार अवार्ड से नवाजा गया। संगारेड्डी में तकरीब परेड ग्राउंड में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एसपी सिंह, IAS जिले कलेक्टर मानिक राज, SP चंद्रशेखर रेड्डी और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली C प्रभाकर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमात अंजाम देने वालों को रियासती हुकूमत की तरफ से अवार्ड्स पेश किए गए। डॉक्टर SP सिंह के हाथों हकीम उमर बिन अहमद, मोहम्मद अब्दुल जलील के अलावा दूसरों को अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर महकमा तहजीब व सकाफ़त की तरफ से मुख्तलिफ शोबजात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियतों को एजाज़ से नवाजा गया। शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ को भी उनकी दीनी व इल्मी खिदमात के पेश नज़र एजाज़ से नवाजा गया। उधर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला के श्रीहरी वरंगल में मुनक़्क़िदा यौम तासीस तकरीब से खिताब के दौरान अचानक बेहोश हो गए। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी अमले ने उन्हें संभाल लिया। कुछ देर आराम करने के बाद श्रीहरी ने अपनी तकरीर को जारी रखा। के श्रीहरी की हालत अब बेहतर बताई गई है। बताया गया है कि शदीद गर्मी की वजह से नायब वज़ीर आला की सेहत बिगड़ गई थी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर एम रवि ने कहा कि रियासत के यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी को याद न करना बात से शर्म है। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि तेलंगाना में समाजी इंसाफ नहीं हो रहा है। रियासत तेलंगाना सिर्फ एक ख़ानदान के हाथों में कैद होकर रह गई है। हुकूमत ठीक तरह से नहीं चलाई जा रही है। एम रवि ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने रियासत के अवाम को मायूस किया है। మరి ప్రపంచ స్థాయి ప్రభుత్వం ఇస్తున్నానని చెప్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నాయి ఈ కుంభకోణాలన్నీ మరి మీ పరిపాలన సరిగా ఉంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి పరిపాలన గాడి తప్పింది పరిపాలన రాజరిక వ్యవస్థలో జరిగినట్టుగా జరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార వికేంద్రీకరణ ఉంటుంది ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార వికేంద్రీకరణ ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद कांग्रेस कमज़ोर पड़ चुकी है। मीट दी प्रेस में लक्ष्मण ने बताया कि कांग्रेस तनहा मुकाबला करने के मौक़िफ़ में नहीं है, दीगर सियासी जमातों के इत्तेहाद के इशारे दे रही है। लक्ष्मण ने कहा कि देही सतह पर बड़े पैमाने पर दीगर जमातों के कायदीन कारकुन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। असम्बली के हल्के 119 हों या 153 हम मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह के 1 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत को देने के बयान पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि सदर जमहूरिया के इंतखाब में TRS की तायद से मुतालिक मरकजी पार्टी फैसला करेगी। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि मियाँपुर अराजी स्कैम की CBI तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि संगारेड्डी के जलसे से ये पता चल चुका है कि कांग्रेस पार्टी क्या है। उन्होंने कहा कि जिस तरह YSR ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को साफ किया था, उसी तरह KCR को भी उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत करनी चाहिए। एक सवाल पर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, आहिस्ता आहिस्ता सबकी बदनुमानियाँ सामने आएगी कि किसने कितनी बदनुमानियाँ की हैं। अब पहले तो आज बोला मैं, अब उनकी मर्जी नहीं, इंक्वायरी का रिपोर्ट आना चाहिए जल्द से जल्द।
कल देख लिए कांग्रेस की एक झलक, कांग्रेस का वर्कर उठा तो क्या होता। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि आप पे जो इल्ज़ाम आया, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब ने अपने इल्ज़ाम को पब्लिक के सामने दूध का दूध पानी का रखा, आप भी वही काम करो। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी के जलसे से अमित शाह की आंख खुल गई है। अमित शाह का तेलंगाना में इक़्तिदार में आने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मियाँपुर अराजी मामले में टी श्रीनिवास यादव तो एक चेहरा हैं, उनके पीछे और भी कई चेहरे हैं जिनका पर्दाफाश किया जाएगा। केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान ने जिस तरह से अवामी रकूमात को लूटा है, उन्हें भी बेनकाब किया जाएगा। कल की मीटिंग से आपको पूरी साबित हो गया, अमित शाह का नींद भी खुल गया। अमित शाह ख्वाब देख रहे थे कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार बन सकता बोल के, यूपी के बाद वो दिन में ख्वाब देखते रहते हैं। अमित शाह भी कुछ समय जेल में रह के आया है, तो अभी भी कभी उसको महसूस नहीं होता कि कब वो जेल में था या जेल के बाहर था। कहीं बीजेपी के नेता जेल में अभी भी है, येडियुरप्पा से लेके जेल ब्रदर से कर्नाटका में, जब जेल में रहते हैं उनको दिन रात पता नहीं लगता है कि ख्वाब देखते रहते हैं। जो कल की संगारेड्डी मीटिंग से सारी बीजेपी की आंख खुल गया, तेलंगाना में उनका कोई जगह है नहीं। हम एक लॉयर है, बिना सबूत आरोप नहीं करते हैं, सबूत सारा इकट्ठा कर रहे हैं। आपको जल्दी से जल्दी ये नकाब खुल जाएगा, पर्दा हट जाएगा, असली सूरत, असली रंग तेलंगाना राबंदल समिति नेताओं का बाहर आ जाएगा। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि केटीआर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी को निशाना बनाएं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि 3 साल दौर इक़्तिदार में टीआरएस ने जो बदनवानियां की हैं उसे अब मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही टीआरएस की बदनवानियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ वो हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मियाँपुर अराजी स्कैम के मामले में गैर ज़रूरी तौर पर उनके नाम को घसीटा है। उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए के हद तक इज्जत का दावा किया जाएगा और सिकंदराबाद महानकाली पुलिस स्टेशन में मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बेबुनियाद इल्ज़ाम से उन्हें बेहद तकलीफ हुई है और वो इस मामले में अब दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़ेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं, कोई भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सालाना जलसे यौमुल कुरान बाद नमाज जुमा तारीखी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद हुआ। जलसे से मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी और मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा ख़ादरी ने खिताब किया। अहमद पाशा ख़ादरी ने रमज़ान को नेमत और रोज़े को खुदा का इनाम करार दिया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो नुज़ुल कुरान के महीने में तिलावत कुरान को मामूल बनाएं। रोज़गार रखता है, रोज़े के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब बंदे को हासिल होता है और इन इबादतों के ज़रिए तक़वा इख्तियार किया जाता है, लोगों में तक़वा पैदा होता है। नमाज, तरावी, तिलावत कुरान, हर एक का हुक्म अल्लाह ने फरमाया कि इस महीने में, इस मुक़द्दस महीने में हर एक तिलावत कुरान का भी अजर सवाब में 70 गुना इजाफा फरमाता है। बहरहाल हम खुश नसीब हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुक़द्दस महीने की बरकतों से सबको सरफराज फरमा, किसी को महरूम ना रख। बीमार है, माजूर है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, बेकस है और फिर तेरे इबादत गुजार हैं, सबको अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा कर अपने रहमतों वाले शामियाने में सबको शामिल कर ले, ताकि सबकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं। अल्लाह ताला ने जब इस किताब का वक्त आया, हर किताब के लिए नबी को कहा कि मुकाम खास पर आओ, किताब हिदायत ले जाओ। जब कुरान का वक्त आया तो ये नहीं कहा कि मेरे महबूब फलां जगह जाओ कुरान ले जाओ, बल्कि कुरान को हुक्म दिया, मेरा महबूब मक्के में है तो कुरान वहां चला जा, मेरा महबूब मदीने में है तो कुरान वहां चला जा। कुरान में देखते हैं हुफ़ाज़ इक़राम और क़ुर्रा हज़रात तिलावत करने वाले मक्की आयतें, मदनी आयतें, कि कुरान को हुक्म मिला कि मेरे हबीब जहां है वहां चला जाओ। नुज़ूल कुरान के ज़रिए अल्लाह ने
अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो फजीलत अता करी कि किसी नबी की उम्मत को ये फजीलत नहीं जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने अता की। तमाम अंबिया की उम्मतों पर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने फजीलत और फौकियत अता कर दी। किसी नबी की उम्मत को यह शर्फ हासिल नहीं। आप अंदाजा कीजिए, जब मुसलमानों का ये मुकद्दस मुकाम है, मुसलमानों का ये अजमत मुकाम है, तो अंबिया किराम देखकर दुआ करते थे कि परवरदिगार हमको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। मुकाम अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक की उम्मत के लिए अता किया। तो आज हमारा काम है कि इसका शुक्र अदा करें। मैं आपसे यही अर्ज करते हुए रुखसत होता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अहबाब और अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने वतन के लिए, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए। आप सबको दुआ में याद रखिए, ये दुआ कबूल होती है। रमजान मुबारक की दुआ कबूल होती है। हुक्म हुआ कि हर दुआ कबूल होती है। ये नीयत से दुआ करो कि ये दुआ कबूल होने वाली है। दुआ कोई रद्द नहीं होती, दुआ कोई रद्द नहीं होती है। हाँ, माँ बाप के हक में, माँ बाप अपनी औलाद के हक में जो दुआ देते हैं, अल्लाह ने बताया कि वो दुआ हम जल्द कबूल करते हैं जो माँ बाप अपनी औलाद के हक के लिए करती है। माँ बाप की अजमत और फजीलत को बयान किया गया कि दुआ जल्द जो कबूल होती है। एक बाप या एक माँ हाथ उठाकर अपनी औलाद के लिए तड़प के दुआ करती है, तो तमाम दुआओं में माँ बाप की दुआ को ये शर्फ हासिल है कि औलाद के हक में जो दुआ माँ बाप करते हैं, अल्लाह उसको जल्द कबूल करता है। डॉक्टर हकीमुल्लाह ने डाइट कंट्रोल के बारे में रोजदारों को तफसीलात बताई हैं। उन्होंने बताया कि रोज़ा रखने से कई फ़ायदे हासिल होते हैं। हकीम का कहना था कि रोज़ा रखने से वज़न कम होने के अलावा उससे बीमारियों पर भी काबू पाया जाता है। उन्होंने बताया कि रोज़ा रखने से जिस्म की चर्बी गलकर जिस्म को ताकत व तवानाई पहुँचाती है। रमज़ान में हम मुसलमान सारे रोज़े रहते हैं। अब रोज़े रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें सबसे अहम फ़ायदा यह है कि बॉडी जो ना डिटॉक्सिफाई होती, और सेकंड जो है ना आपका वेट यानी फैट बर्निंग इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है। जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी आपका जो ना 8 आवर्स में ऑब्जॉर्व करती खाना। उसके बाद जो है ना वो एक दूसरे सोर्स से एनर्जी तलाश करती। इनिशियली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती, एक दफ़ा आपके कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करती। उसके बाद में जो है ना सेकेंड स्टेज पे वो जो है ना आपका बेसिकली फैट में से आपकी बॉडी की एनर्जी लेती। तो फैट से जो है ना आप एक ऐसे स्टेज में जाते हैं जिसको कीटोसिस स्टेट बोलते हैं। मकसद ये है बोलने का कि डाइट से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। तो उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी डाइट और सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप चाहे वॉक करो, साइकिलिंग करो, जिम करो, स्विमिंग करो, बट अपने आप को एक आदत बना लेना कि हम अच्छा खाना खाएं और जो है ना कुछ एक्सरसाइज करें। सुने, और रमज़ान के लिए सबसे बेहतरीन फूड है वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाते थे, जिसमें जो है ना खजूर है, हनी है और बार्ली है। बीटेक फर्स्ट ईयर में तालीम हासिल करने वाली एक 17 साला तालिबा रोहिणी की मुश्तबा मौत ने हॉस्टल में हलचल मचा दी। इब्राहिम पटना में वाक़ हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर तालिबा का कमरा है, जहां पर उसकी लाश पंखे से लटकती हुई पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि तालिबा ने खुदकुशी की होगी, लेकिन इस इंतहाई इक़दाम के असबाब का कोई इल्म न हो सका। साथ ही साथ ये मौत इसलिए भी मुश्तबा समझी जा रही है कि रोहिणी के 3 साथी तालिबात अचानक गायब हैं। तालिबात के रुपोश हो जाने से कत्ल के शुबे को तक़वियत हो रही है। पुलिस दोनों ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने आटोनगर के गोदाम पर धावा करते हुए 250 से ज़ायद गुटखे के बंडल जब्त कर लिए। वनस्थलीपुरम पुलिस के मुताबिक श्याम बाबू और अब्दुल कबीर को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना में गुटखे पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके बावजूद कई मकामात पर गुटखे का कारोबार चल रहा है। पुलिस कहीं कहीं ऐसे गोदामों पर धावे करते हुए गुटखे के चंद बंडल जब्त कर रही है, जबकि गुटखा शहर भर में बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रहा है।
मीरपेट पुलिस हदूद के इलाके गायत्री नगर में शराब पीकर झगड़ा करने वाले 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तिरुमला वाइन शॉप में जहां शराब की फरोख्त और शराब पीने का भी इंतजाम है, वहां पर नशा करने वालों में झगड़े का वाक़या पेश आया। मीरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के करीब वाक़े पार्क कॉन्टिनेंटल होटल में पिस्ता हाउस काउंटर का आगाज़ हुआ है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जुमेरात की शाम पिस्ता हाउस काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। यौम तासीस तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आला का दावा, नए KCR किट स्कीम का ऐलान। वरंगल में यौम तासीस तकरीब में तकरीर के दौरान नायब वजीर आला केसरी हरी गिर पड़े। शदीद गर्मी से तबीयत खराब, कुछ देर के लिए बेहोशी। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियतों को एजाज़ात। जामिया निज़ामिया के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ भी शामिल। कांग्रेस तनहा मुकाबले की अहल नहीं रही। तेलुगुदेशम और TRS कांग्रेस से करीब होने से मुताल्लिक कांग्रेस के इशारे के बाद BJP का तबसरा। और गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद शहर में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। वनस्थलीपुरम में SOT पुलिस का धावा, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।